नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक से होंगे। तो आज का टॉपिक है विभाजकता नियम। तो विभाजकता नियम का फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट भाग वाला बता दिए हैं, जिसमें 1 से 5 तक का विभाजकता नियम बताया है। अब जो है इस वीडियो में 6 से लेकर के आगे 10 तक बताएंगे विभाजकता नियम। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए उसको बताते हैं, लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो यहाँ पे 6 का विभाजकता नियम लिख दिए। 6 का विभाजकता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कोई सम संख्या हो, और उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यानी उस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं अगर 3 से भाग लग जाता है तो उस संख्या में 6 से पूर्णतः भाग लगेगा। जैसे यहाँ पे एक संख्या है 8022, तो इसके इकाई अंक जो है 2 है, ठीक है, इसमें से है, यानी कोई भी इसमें से हो सकता है तो है, और इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका अंक का योग करते हैं, 808 होगा, और फिर 2 जोड़ेंगे तो 10, और 2 जोड़ेंगे तो 12, यानी 12 हो रहा है, 3 से विभाजित होगा, इसलिए इसमें 6 से भाग लग जाएगा। इसको भाग करेंगे 6 से तो आएगा 1337, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी इसका इकाई अंक 0 है और इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है। 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 9 में 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए इस संख्या में 6 से भाग लग जाएगा। इस नियम को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कोई सम संख्या हो और उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो उसमें 6 से भाग लग जाएगा। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोई सम संख्या हो और उसमें 3 से भाग लग रहा है तो वह 6 से भी विभाजित होगा। या एक और तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, तो यह तरीका है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी यहाँ पे ये जो संख्या है, इस संख्या में 2 से भाग करेंगे और 3 से भी भाग करेंगे, दोनों से भाग लग जाता है तो इस संख्या में 6 से भी भाग लग जाएगा। जैसे इधर हम भाग लगाते हैं, पहले 2 से लगाते हैं, ठीक है, 8022 में यानी 8022 में, तो 2 से तो लग जाएगा, 2 चौक 8 होता है, भाग लग जाएगा, इसमें कट जाएगा। फिर 0 है, 0 में भाग करेंगे 2 से तो 0 ही आएगा, ठीक है, कट जाएगा। फिर 2 उतरेगा, 2 से एक मरतबा लगेगा इस 2 में तो कट जाएगा। फिर 2 उतरेगा, फिर 2 से इस 2 में एक मरतबा लगेगा, कट जाएगा। तो 2 से इसमें भाग लग जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें 3 से भी चेक कर लेंगे, 3 से लगाते हैं 8022 में, ठीक है, तो 3 दूना 6 होगा, तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 आएगा, फिर 0 उतारेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 6 तिरका 18, यानी 3 से 6 मरतबा भाग लगेगा 20 में, तो 20 में से 18 घटेगा तो 2 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से 2 उतारेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर यह जो है यह 22 हो गया, तो 3 से भाग करेंगे 22 में तो 7 मरतबा, 7 तिरका 21 होगा। फिर एक आएगा, फिर उसके बाद 2 उतारेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 में 3 से 4 मरतबा भाग लगेगा, कट जाएगा। यानी 3 से भी भाग लग जा रहा है, इसमें 2 से भी भाग लग जा रहा है, इसलिए इसमें भी भाग लग जाएगा। तो इतना नियम है, तो इनमें से जो आसान लगे उसको हम याद रख सकते हैं। अब जो है 7 का विभाजकता नियम लिखते हैं। तो यहाँ पे 7 का विभाजकता नियम लिख दिए। 7 का विभाजकता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष बचे संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणाम जो आएगा उसमें 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या है, उसके इकाई को 2 गुना कर दे और बाकी जो उसका अंक बच रहा है, जो संख्या बच रहा है, उसमें से उसको घटा दिया जाए तो जो प्राप्त परिणाम होगा उसमें 7 से अगर विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे ये 434 संख्या दिया हुआ है, इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 में 2 से गुना कर दे, ठीक है, यानी इकाई अंक पे। अब बाकी जो बच रहा है यह 43, इसमें से घटा दे 43 में से इसको, तो जो परिणाम आएगा, यानी इसका परिणाम देखिए कैसे आएगा, 43 माइनस 4 गुना 8, 8, यानी 43 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 35 है, 35 में 7 से भाग लग जाएगा। यानी यह नियम कह रहा है कि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुना कर दे और बाकी जो बच रहा है संख्या उसमें से इसको घटा दें तो जो प्राप्त परिणाम आ रहा है उसमें 7 से विभाजित हो जाता है, यानी 7 से भाग लग जाता है, तो उस संख्या में, इस संख्या में 434 में 7 से भाग लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको भी देख सकते हैं
इस संख्या का इकाई अंक 9 में 2 से गुना करेंगे और 95 में से घटाएंगे तो जो प्राप्त परिणाम होगा उसमें 7 से भाग लगाएंगे। अगर लग जाता है तो इस संख्या में भी भाग लग जाएगा, ऐसे तो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लिए कि इसमें 7 से भाग लग जाएगा। आंख बंद करके चाहे बिना सोचे समझे इसमें कह देंगे कि भाग लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है यह संख्या, इसलिए इसमें 7 से भाग लग जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो 7 से 434 में भाग करके देख लीजिए। तो 7 छक 42 यानी 43 में 42 आएगा, यानी 7 छक 42 6 मरतबे लगेगा तो 43 में से 42 घटाएंगे तो 1 आएगा और 4 उतारेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर 7 से 14 में 2 मरतबे भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी 7 से 434 में भाग अगर करते हैं तो 62 मरतबे भाग लग जाएगा। उसी तरह इसमें भी 7 से भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। इसको भी यहाँ पे इस कंडीशन पर फॉलो किया जा सकता है, कर सकते हैं। देखिए अगर बड़ा संख्या होता है तो क्या करेंगे, तो 2 से 3 बार बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ये बड़ा संख्या है जिसका इकाई स्थान में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और बच गया इतना यानी 62,757। तो 62,757 में से इसको घटाना होगा। कितना घटाना होगा? 62,757 में से 8 गुना 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ 7 में से 6 घटेगा तो 1 आएगा, फिर 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा, और फिर 7 का 7 रह जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं घट रहा है, 6 का 6 रह जाएगा। यानी यहाँ पे 62,741 आ रहा है। तो इसमें 7 से भाग करना भी लग रहा है जो बड़ा है, तो फिर इसको भी इस कंडीशन पर फिर करेंगे। तो इकाई स्थान यहाँ पे 1 है तो 1 में 2 से गुना करेंगे और जो ये बच रहा है बाकी 6,274 इसमें से घटाएंगे। 6,274 में से इसको घटाएंगे यानी 6,274 में से 2 एकम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा और बाकी 627 जो बच रहा है 627 हो जाएगा, यानी टोटल 6,274 में से 2 घटेगा तो 6,272 हो जाएगा। फिर इसको भी इसी कंडीशन पे देखेंगे, बड़ा है, बड़ा संख्या को इसी तरह देखना होगा। ठीक है, तो इसका इकाई स्थान जो है 2 है, 2 में 2 गुना करेंगे यानी 2 से गुना करेंगे, घटाएंगे किस में से? तो यहाँ पे 627 में से, इसको छोड़ करके 627 में से घटाएंगे यानी 627 में से 2 गुना 4 घटाएंगे तो घटाएंगे यहाँ पे 7 में से 4 को तो 3 आएगा, उसके बाद 62 का 62 हो जाएगा। फिर इसमें भी 7 से भाग लगाना थोड़ा कठिन होगा तो फिर इसको भी इस नियम पर फॉलो करेंगे। इसमें इकाई स्थान 3 है तो 3 में 2 गुना कर देते हैं और उसके बाद 62 में से इसको घटाते हैं। ठीक है, तो 62 में से 3 दुना 6 घटाना होगा तो 62 में से 6 घटाएंगे तो 56 आएगा। तो 56 में तो 7 से भाग लग जाता है 8 मरतबे, तो यहाँ पर लग जा रहा है इसलिए इस संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। अगर बड़ी संख्या होगा तो इस तरह करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ भी किसी को दिक्कत है तो यहाँ भी क्या करेंगे, इस नियम पर फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है, माइनस में आ जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 से डिवाइड होना चाहिए तो इस तरह यह भाग लग जाएगा इसमें। तो इस कंडीशन को इस तरह हम समझेंगे। अब जो है 7 का एक और नियम है, वह सिर्फ सीमित है, उतना ही है जितना कहा है। यानी वह 7 का नियम क्या है, तो कह रहा है कि किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या यानी 6 बार के रिपीटेशन से बनी संख्या 7 से विभाजित होती है। यानी कोई संख्या है जैसे 1 को 6 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यानी 1,11,111 है तो इसमें 7 से भाग लग जाएगा क्योंकि यह 6 बार अंकों के रिपीटेशन से बना है। उसी तरह यहाँ 2 से भी बता सकते हैं, 2 का 6 बार रिपीटेशन करेंगे तो यहाँ पे 2,22,222 है, इसमें भी 7 से भाग लग जाएगा। यानी कोई भी अंक हो 6 बार रिपीटेशन हो, पुनरावृत्ति हो तो इसमें 7 से भाग लग जाएगा। उसी तरह 3 का भी 6 बार रिपीटेशन अगर करते हैं तो इसमें भी 7 से पूरा भाग लग जाएगा। तो वही नियम कहता है किसी अंक या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाजित होती है। तो इस तरह भी हम याद रख सकते हैं। अगर रिपीटेशन वाला होगा तो हम कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट हम बता देंगे कि इसमें 7 से भाग लग जाएगा। लेकिन यह जो मेन है यह सबके लिए मान्य है, यह जो है सिर्फ सीमित है, इसी के लिए रिपीटेशन के लिए ही मान्य है। तो यह भी समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट है तो इस जो संख्या है 6 बार रिपीटेशन से बना हुआ तो इसमें 7 से भाग करके चेक कर सकते हैं भाग लगता है कि नहीं। ऐसे लग जाएगा, 100% गारंटी दे रहा है। अब जो है 8 का विभाजकता नियम लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 का विभाजकता नियम लिख दिए। 8 का विभाजकता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य हो, यानी कोई संख्या हो उसमें 3 शून्य हो अंत में, ठीक है, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, या अंतिम कोई 3 अंक हो जो 8 से विभाजित हो, यानी अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगता हो,
तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो उस संख्या में 8 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ पे एक संख्या है, कितना है तो 46,000 है, तो 46,000 में 3 जीरो है, अंतिम अंक इसका 3 जीरो है, ठीक है, इसलिए इसमें 8 से पूरा भाग लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 1000 है, तो 1000 में 8 से अगर भाग देते हैं तो 125 आएगा। उसी तरह यहाँ पे इस संख्या के अंतिम 3 अंक यानी 2, 4, 8 है, यह जो संख्या है 248, इसमें 8 से भाग लग जाएगा, ये तीनों अंक, ठीक है, इसलिए इस पूरी संख्या में 8 से भाग लगेगा, पूरा भाग लगेगा। उसी तरह यहाँ पे इसके 3 अंक जो है इस संख्या का आखिरी 3 अंक, इसमें 8 से भाग लग जाएगा, 8 के बाद 8 का मार, तो इसलिए ये पूरी जो संख्या है 39,328, इसमें 8 से पूरा भाग लग जाएगा। अगर किसी का डाउट है तो 8 से भाग करके देखिए, पूरा भाग लग जाएगा। तो इसका कंडीशन क्या है, तो कोई भी संख्या हो उसके अंतिम 3 अंक जो है 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो उस संख्या में 8 से पूरा भाग लग जाएगा, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1000 है, 1000 में 8 से भाग करके बता दे रहा है कि 8 से भाग लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1000, इसमें 8 से भाग लगाते हैं, तो पहले 10 में लगेगा, 8 एकम 8, तो 10 में से 8 घटेगा तो 2 आएगा, उसके बाद 0 उतरेगा तो 20 होगा, तो 20 में 2 मतलब लगेगा, 8 गुना 16, तो 20 में से 16 घटेगा तो 4 आएगा, 4 में फिर 0 उतरेगा तो 40 हो जाएगा, तो 8 से 40 में 5 मरतबा भाग लगेगा, तो 8 5 40 हो जाएगा, तो पूरा कट जा रहा है। तो 8 से 1000 में यानी 1000 में भाग करेंगे तो 125 आएगा, तो इस तरह भाग लग जाएगा। तो इसका कंडीशन हम समझ जाएंगे तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें भाग 8 से लगेगा या नहीं लगेगा। तो यही विभाज्यता नियम का गुण है कि हम संख्या को देखकर बता सकते हैं कि इसमें भाग लगेगा या नहीं लगेगा। अब जो है 9 का विभाजकता नियम लिखते हैं। तो यहाँ पे 9 का विभाजकता नियम लिख दिए। 9 का विभाजकता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होती है तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। यानी यहाँ पे यह संख्या है, इस संख्या के अंक जो है 9, 5, 3, 6, 9, 4, इन अंकों को अगर जोड़ते हैं तो जो योगफल आएगा उसमें 9 से अगर भाग करते हैं तो भाग अगर लग जाता है पूरा तो इस संख्या में भी भाग लग जाएगा 9 से। उसी तरह इसके भी अंक को जोड़ेंगे और उसमें 9 से अगर भाग लग जाता है तो इस संख्या में भी भाग लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 342 है, तो इसमें 9 से भाग लग जाएगा। कब लगेगा, जब इसके अंकों को जोड़ते हैं, जैसे 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 होगा, तो 9 में 9 से भाग लग जाएगा एक मरतबे, इसलिए इस 342 में भी 9 से भाग लग जाएगा। इसी को अगर हम इस तरह लिखते हैं 2 4 3, तो इसको भी जोड़ेंगे 2 4 6 3 9, तो इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 में 9 से भाग लग जाएगा, इसलिए इस संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगा। उसी तरह इसको हम इस तरह अगर प्लॉट देते हैं 2 3 4, तो इन अंकों को जोड़ते हैं 2 3 5 और 4 9, तो जो योग आएगा यानी 2 3 4 इस सभी को जोड़ते हैं तो 9 आएगा, 9 में 9 से भाग लग जाएगा एक मरतबा, इसलिए इस संख्या में भी 9 से पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग भाग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कब किसी संख्या में 9 से भाग लगेगा। तो इसका कंडीशन यही है कि जो संख्या दिया रहेगा उन संख्या के अंकों का योग करेंगे और जो योगफल प्राप्त होगा उसमें 9 से अगर भाग लगता है तो उस संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है तो इन एग्जाम्पलों को भाग करके 9 से देखिए भाग लग रहा है कि नहीं। 100% लगेगा, लगा कर देखिए। नहीं होता है तो 342 में भाग करके देखिए, 9 से लग जाएगा। ऐसे हम शॉर्टकट मारते हैं तो 9 3 27 होगा, 3 मरतबे 34 में भाग लगेगा, 34 में से 27 घटेगा तो 7 आएगा, 7 जो है 2 के साथ मिलकर 72 होगा, तो 72 में 9 से 9 8 72 हो जाएगा। यानी 342 में 9 से भाग करेंगे तो 38 आएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या है उसको हम बता सकते हैं। अब जो है 10 का बताते हैं, 10 का विभाजकता नियम। तो यहाँ पे 10 का विभाजकता नियम लिख दिए। 10 का विभाजकता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 हो यानी 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या हो और उसका अंतिम अंक 0 हो यानी इकाई अंक 0 हो तो उस संख्या में 10 से भाग लग जाएगा यानी विभाजित हो जाएगा 10 से। जैसे यहाँ पे 10 एक संख्या है, इसका इकाई अंक 0 है यानी अंतिम अंक 0 है, इसलिए इसमें 10 से भाग लग जाएगा एक मरतबे। उसी तरह यहाँ 570 है, इसमें अंतिम अंक जो है 0 है यानी इकाई अंक 0 है, इसलिए इसमें 10 से भाग लग जाएगा। 10 से भाग
देख करके चेक कर लेंगे, लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3450 है, इसमें अंतिम अंक 0 है यानी इकाई अंक 0 है, इसलिए इसमें भी भाग लग जाएगा 10 से। उसी तरह यहाँ पे भी अंतिम अंक 0 है, इसलिए इसमें भी भाग लग जाएगा। यानी लास्ट में 0 कम से कम 1 रहेगा तो भाग लग जाएगा, अगर नहीं 0 रहेगा तो उसमें पूरा भाग नहीं लगेगा। तो 10 का विभाजकता नियम इस तरह है। तो इस तरह यह वीडियो फिनिश हुआ। इस वीडियो में 5 विभाजकता नियम इंक्लूड किया गया था। तो इस तरह यह वीडियो कंप्लीट हुआ। अब जो है बाकी जो विभाजकता नियम है वह तीसरे भाग में इंक्लूड किया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को ज़्यादातर देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, क्योंकि यह जो नियम याद हो जाएगा तो किसी भी संख्या को हम देखकर ही समझ जाएंगे कि इसमें कितने से भाग लगेगा। यह जो वीडियो है यह ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूजफुल होगा, ठीक है। और यह ज़्यादातर LCM SCF जो है उसमें यूज होता ही है, लेकिन और भी जो टॉपिक है उसमें यूज होता है।